बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम साधना करने बैठते हैं तो अचानक इतने विचलन क्यों आने लगते हैं? क्यों कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी मन भटकने लगता है और कभी परिस्थितियां ही हमारे विरुद्ध खड़ी दिखाई देती हैं? क्या ये सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? संगत जी, साधना का मार्ग जितना सरल दिखाई देता है उतना होता नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे अनुभव और परीक्षाएं आती हैं जिनके बारे में पहले से जानना हर साधक के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि वह भ्रमित न हो और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। संगत जी, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज हम साधना के मार्ग में आने वाली उन गहरी और महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें समझना हर साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। हो सकता है इनमें से कई अनुभव आपके अपने जीवन से भी जुड़े हों, लेकिन सही समझ के अभाव में हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए ताकि यह ज्ञान आपके मार्ग को और अधिक स्पष्ट और सशक्त बना सके। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। संगत जी, जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं तो साधक के जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां और अनुभव सामने आते हैं। ये अनुभव ऐसे होते हैं जो हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी दृढ़ता और हमारे समर्पण को परखते हैं। सामान्य भाषा में हम इन्हें परीक्षा कह देते हैं, मानो किसी की योग्यता की जांच हो रही हो। लेकिन संतमत की दृष्टि में इसे इस रूप में नहीं देखा जाता। वहां यह कोई बाहरी परीक्षा नहीं, बल्कि साधक की चेतना के शुद्ध होने और आगे बढ़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। फिर भी संगत जी, जनसामान्य को समझाने के लिए हम इसे सरल शब्दों में परीक्षा कहकर ही व्यक्त करते हैं, ताकि हर व्यक्ति इस गूढ़ विषय को आसानी से समझ सके। संगत जी, वास्तव में परमात्मा कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है उसे अपनी हर रचना का भली भांति ज्ञान पहले से ही होता है। वह हमारे भीतर क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारी क्षमता कितनी है, इन सब बातों से पूर्णतः परिचित होता है। इसलिए उसे किसी को परखने या जांचने की आवश्यकता ही नहीं होती। परीक्षा तो वही लेता है जिसे हमारे बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। इस दृष्टि से समझें तो जो कुछ हमें परीक्षा के रूप में दिखाई देता है वह स्वयं परमात्मा की ओर से नहीं होता, बल्कि साधना के मार्ग में आने वाली स्वाभाविक अवस्थाएं और परिस्थितियां होती हैं जो हमें भीतर से मजबूत और जागरूक बनाती हैं। संगत जी, ये जो साधना के मार्ग में अनुभव होते हैं वे अनेक प्रकार के होते हैं। इन्हें पूरी गहराई में समझाना आसान नहीं है, क्योंकि जब बात सूक्ष्म या आंतरिक अवस्था की आती है तो शब्द वहां सीमित हो जाते हैं। उस स्तर पर ज्ञान शब्दों से नहीं, बल्कि संकेतों और अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए हर बात को सीधे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। इसी कारण संगत जी, यहाँ हम इन बातों को स्थूल अर्थात साधारण रूप में समझ रहे हैं, ताकि हर साधक इसे अपने जीवन से जोड़ सके। सरल भाषा में समझें तो साधना करते समय साधक को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और अनुभवों से गुजरना पड़ता है जो उसे भीतर से परिपक्व और मजबूत बनाते हैं। यही वे अवस्थाएं हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में परीक्षाएं कहकर समझते हैं, ताकि यह गूढ़ विषय भी सहज रूप में सबकी समझ में आ सके। संगत जी, जो साधक इन अवस्थाओं में डगमगा जाते हैं या दृढ़ता नहीं रख पाते, उनकी साधना की गति रुक जाती है। वे आगे बढ़ने के स्थान पर उसी स्थान पर ठहर जाते हैं और फिर उन्हें दोबारा से अपने भीतर तैयारी करनी पड़ती है, अपनी लगन को मजबूत करना पड़ता है और नए संकल्प के साथ फिर से प्रयास करना होता है। आध्यात्मिक मार्ग का यही अटल नियम है कि जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए तब तक निरंतर प्रयास करते रहना ही साधक का धर्म है। संगत जी, इस मार्ग में समय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। किसी को थोड़े ही समय में गहरे अनुभव होने लगते हैं
तो कोई वर्षों तक प्रयास करता रहता है और फिर भी उसे वैसी अनुभूति नहीं होती। इसका कारण बाहरी नहीं, बल्कि साधना की आंतरिक गुणवत्ता और साधक की अवस्था होती है। जैसी साधना होगी वैसी ही अनुभूति होगी। जितनी गहराई, समर्पण और सच्चाई होगी उतनी ही प्रगति होगी। इसी के अनुसार साधक का पूरा आध्यात्मिक सफर तय होता है। संगत जी, जब हम साधना का प्रारंभ करते हैं, चाहे वह गुरु की प्रेरणा से हो, अपने भीतर उठे भाव से हो, अध्ययन के माध्यम से हो या किसी संत की वाणी सुनकर, तो यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि भजन और पूजा करने का अधिकार हर एक को है। परमात्मा किसी एक के नहीं, बल्कि सबके हैं। वे कण कण में, हर जीव में, सर्वत्र व्याप्त हैं। इसलिए साधना करने के लिए कोई विशेष पात्रता, जाति या बाहरी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई इस मार्ग पर चल सकता है। संगत जी, जाति, धर्म, वेद या मजहब, ये सब भेद मनुष्य की सीमित बुद्धि की रचनाएं हैं जो समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आत्मिक सत्य इससे कहीं ऊपर है। वास्तव में मनुष्य की असली पहचान केवल इतनी है कि वह एक जीव है, एक चेतना है और परमात्मा का अंश है। इसके अतिरिक्त जो भी पहचाने हम अपने साथ जोड़ते हैं वे अस्थाई हैं। सच्ची पहचान तो यही है कि हम उसी परम सत्ता के अंश हैं, उसी से जुड़े हुए हैं और उसी में लौटना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। संगत जी, अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि साधना के मार्ग में साधक के सामने किस प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। जब साधना का वास्तविक प्रारंभ होता है तो सबसे पहली परीक्षा शरीर की होती है। हमारा शरीर प्रारंभ में साधना के अनुकूल नहीं होता। कभी आलस्य आता है, कभी थकान महसूस होती है, कभी बैठने में असुविधा होती है। इसलिए साधक को धीरे धीरे अपने शरीर को साधना के अनुरूप ढालना पड़ता है, उसे अनुशासन में लाना पड़ता है। इसके बाद दूसरी बड़ी परीक्षा मन की होती है। संगत जी, मन स्वभाव से चंचल है, वह एक स्थान पर टिकना नहीं चाहता। जब हम ध्यान या भजन में बैठते हैं तो मन बार बार इधर उधर भटकता है, पुराने विचारों और कल्पनाओं में उलझता है। इसलिए साधक को निरंतर अभ्यास और धैर्य के माध्यम से मन को भी साधना के योग्य बनाना पड़ता है, उसे स्थिर करना पड़ता है। इसके आगे विचारों और भावों की परीक्षा आती है। बचपन से हमारा मन इस संसार में ही रमा रहा है, इसलिए हमें यही संसार सत्य प्रतीत होता है। लेकिन संगत जी, साधना का मार्ग हमें यह सिखाता है कि इस बदलते हुए संसार को अस्थायी समझें और परम तत्व को ही वास्तविक सत्य के रूप में स्वीकार करें। यह परिवर्तन केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय, निरंतर अभ्यास और भीतर की जागरूकता से संभव होता है। जब यह निश्चय पक्का हो जाता है, तभी साधक धीरे धीरे आंतरिक मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। संगत जी, जब साधक इस निश्चय में दृढ़ हो जाता है, तभी उसकी वास्तविक परीक्षाएं आरंभ होती हैं। जैसे ही वह साधना में बैठता है, शरीर में विभिन्न प्रकार की हलचलें अनुभव होने लगती हैं। कभी कंपन, कभी बेचैनी, कभी अनजानी असुविधा। इसके साथ ही बाहरी रूप से भी कई प्रकार की बाधाएं सामने आती हैं। कभी कोई अचानक पुकार लेता है, कभी कोई आवश्यक काम आ जाता है, या जिस समय साधना के लिए बैठने का संकल्प किया होता है, उसी समय कोई न कोई विघ्न उपस्थित हो जाता है। संगत जी, ये सब साधक की दृढ़ता को परखने वाली परिस्थितियां होती हैं। यदि साधक इन सबके बीच भी अपने संकल्प पर अडिग रहता है, हार नहीं मानता और निरंतर अभ्यास करता रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह इस चरण को पार कर रहा है। और जैसे ही वह इसमें स्थिर हो जाता है, उसके सामने अगली परीक्षा प्रकट होती है, जो उसे और अधिक गहराई की ओर ले जाने के लिए आती है। संगत जी, इसके बाद मन की परीक्षा और भी सूक्ष्म रूप में सामने आती है। मन साधक को स्थिर नहीं रहने देता, वह बार बार उसे भटकाता है, बीती हुई घटनाओं की स्मृतियां सामने लाता है और विचारों के जाल में उलझाकर साधक को साधना से दूर ले जाने का प्रयास करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि साधक बैठा तो भजन के लिए होता है,
लेकिन मन उसे इतना बहा ले जाता है कि वह यह तक भूल जाता है कि वह साधना में बैठा है और लंबे समय तक केवल विचारों में ही खोया रहता है। संगत जी, यही वह अवस्था है जहां वास्तविक सजगता की आवश्यकता होती है। यही मन की परीक्षा है क्या? साधक इन विचारों के प्रवाह में बह जाता है या जागरूक होकर स्वयं को फिर से भजन की ओर ले आता है? जो साधक बार बार गिरकर भी अपने आप को संभालता है और पुनः ध्यान में लगाता है, वहीं धीरे धीरे इस परीक्षा को पार करता है और आगे बढ़ने योग्य बनता है। संगत जी, यदि साधक यहाँ भी स्थिर रहता है और संकल्प विकल्प से ऊपर उठने लगता है तो उसकी अगली परीक्षा और भी कठोर रूप में सामने आती है। इस चरण में जीवन के बाहरी पक्ष में हलचल बढ़ने लगती है। घर में झगड़े, मन में क्लेश और परिस्थितियों में तनाव उत्पन्न होने लगता है। परिवार, मित्रों और संबंधियों के साथ अनबन या विवाद होने लगते हैं, जिससे साधक का मन विचलित होने लगता है। संगत जी, यह सब ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो साधक को उसके मार्ग से हटाने का प्रयास करती हैं, ताकि उसका ध्यान भीतर की ओर न जाकर बाहर के उलझावों में ही फंसा रहे। कई बार यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि साधक भजन, सुमिरन और ध्यान सब कुछ भूलने लगता है और उसके भीतर जो श्रद्धा और विश्वास था वह भी डगमगाने लगता है। लेकिन संगत जी, यही वह समय होता है जहां साधक की वास्तविक परीक्षा होती है। क्या वह इन परिस्थितियों में टूट जाता है या फिर और अधिक दृढ़ होकर अपने मार्ग पर बना रहता है? जो साधक इन कठिन क्षणों में भी अपने गुरु, अपने नाम और अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता, वही इस परीक्षा को पार करके आगे बढ़ने का अधिकारी बनता है। संगत जी, इसके बाद साधक के जीवन में और भी गहरी परीक्षाएं आती हैं, आर्थिक और शारीरिक रूप में। कभी धन की हानि होने लगती है, कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, तो कभी जीवन की परिस्थितियां कठिन होती चली जाती हैं। इसके साथ ही शरीर भी परीक्षा में आता है। रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कमजोरी महसूस हो सकती है या ऐसी अवस्थाएं बनती हैं जो साधना में बाधा जैसी प्रतीत होती हैं। संगत जी, ये सब परिस्थितियां साधक की आंतरिक दृढ़ता को परखने के लिए आती हैं। यहाँ यह देखा जाता है कि साधक अपने मार्ग पर कितना अडिग है। क्या वह इन कठिनाइयों के कारण पीछे हट जाता है या फिर और अधिक विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ता है? जो साधक इन सभी परीक्षाओं को सहन करते हुए बिना विचलित हुए अपने भजन सुमिरन में लगा रहता है, वह धीरे धीरे एक अलग ही अवस्था में पहुंचने लगता है। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसकी सोच संसार से हटकर भीतर की ओर स्थिर होने लगती है। वह भीड़ में रहते हुए भी भीतर से अलग हो जाता है, एक ऐसी स्थिति में जहां बाहरी परिस्थितियां उसे पहले की तरह प्रभावित नहीं कर पाती और वह अपने आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता रहता है। संगत जी, इसके आगे साधक के सामने और भी सूक्ष्म परीक्षाएं आती हैं जो पहले से कहीं अधिक गहरी और चुनौतीपूर्ण होती हैं। इस अवस्था में साधक को कभी डरावनी आवाजें सुनाई दे सकती हैं, कभी विचित्र आकृतियां दिखाई देने लगती हैं और मन में अकारण भय उत्पन्न होने लगता है। ये सब अनुभव इतने वास्तविक प्रतीत होते हैं कि साधक घबरा सकता है। लेकिन संगत जी, ये भी उसी मार्ग की परीक्षाएं हैं। यदि साधक धैर्य और नाम के सहारे इनसे ऊपर उठ जाता है तो धीरे धीरे ये प्रभाव समाप्त होने लगते हैं। इसके बाद एक और अवस्था आती है जहां साधक को प्रकाश, रंगों की झलक और अनेक प्रकार के दृश्य अनुभव होने लगते हैं। यह सब देखने में आकर्षक और आनंददायक लगता है। लेकिन संगत जी, यह भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह भी परीक्षा का ही एक भाग है जहां साधक को रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहना होता है। इसके आगे सबसे सूक्ष्म और कठिन परीक्षा अनुभवों की होती है। इस चरण में साधक को कुछ वास्तविक अनुभव होते हैं जो उसकी साधना की प्रगति के संकेत होते हैं, लेकिन साथ ही कुछ भ्रमित करने वाले अनुभव भी सामने आते हैं। ये भ्रमित अनुभव अक्सर अधिक प्रभावशाली और आकर्षक होते हैं, जिससे साधक का मन उनकी ओर खींचने लगता है। उसे अजीब अजीब संकेत, आवाजें और सूचनाएं मिलती हैं जो उसे भ्रमित कर सकती हैं। संगत जी, यही वह स्थान है जहां बहुत से साधक भटक जाते हैं।
वे इन अनुभवों में उलझ जाते हैं, उन्हें ही अंतिम सत्य मान बैठते हैं और अपनी साधना के मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। जबकि सच्चा साधक वही है जो इन सब अनुभवों को पार करता हुआ, बिना रुकावट के, बिना आकर्षण में फंसे, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। संगत जी, लेकिन जो साधक दृढ़ निश्चय के साथ केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और इन अनुभवों को अधिक महत्व नहीं देता, वही वास्तव में आगे बढ़ पाता है। वह न तो किसी भय में उलझता है और न ही किसी आकर्षण में रुकता है, बल्कि निरंतर अपने भजन सुमिरन में लगा रहता है। संगत जी, इस मार्ग में हजारों प्रकार के अनुभव होते हैं, इतने सूक्ष्म और भिन्न कि उनका पूर्ण वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। हर साधक के अनुभव उसकी आंतरिक अवस्था, उसकी धारणा और उसकी साधना की गुणवत्ता के अनुसार अलग अलग होते हैं। संगत जी, यह सभी परीक्षाएं एक निश्चित सीमा तक ही होती हैं, जिसे संतमत में 10वां द्वार कहा जाता है। जब साधक इस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसकी साधना एक नई अवस्था में प्रवेश कर जाती है। उससे पहले तक जो भी साधना होती है वह मानो प्रारंभिक अवस्था एक प्रकार की तैयारी या प्राथमिक शिक्षा के समान होती है। वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा तो संगत जी 10वें द्वार के बाद ही प्रारंभ होती है। वहीं से साधक की चेतना एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां साधना का स्वरूप भी बदल जाता है और अनुभव भी कहीं अधिक गहरे और वास्तविक हो जाते हैं। संगत जी, अंततः साधना का वास्तविक उद्देश्य यही है कि साधक शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के सत्य को जान सके। इस मार्ग में जो रिद्धियां, सिद्धियां, देवताओं के दर्शन या अन्य अलौकिक अनुभव मिलते हैं, वे केवल रास्ते के आकर्षण होते हैं, वे अंतिम लक्ष्य नहीं हैं। यदि साधक इन आकर्षणों में उलझ जाता है तो उसकी यात्रा वहीं रुक सकती है। इसलिए संगत जी, सच्चा साधक वही है जो इन सब को पार करता हुआ केवल अपने अंतिम लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित रखता है। संगत जी, जो साधक निरंतर सरल भाव से और बिना किसी लालसा के अपने भजन सुमिरन में लगा रहता है, वही धीरे धीरे इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। वह शुरुआत के उसी निर्मल भाव को बनाए रखता है, न कोई अहंकार, न कोई दिखावा, केवल समर्पण और प्रेम। और अंततः जब वह 10वें द्वार तक पहुंचता है तो उसके भीतर सब कुछ स्वयं स्पष्ट होने लगता है। उस अवस्था में उसे किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो सत्य वह खोज रहा था वह उसके अपने अनुभव में प्रकट हो जाता है। संगत जी, साधना के प्रारंभ में अज्ञान के कारण मन में बहुत से भ्रम उत्पन्न होते हैं। साधक समझ नहीं पाता कि कौन सा अनुभव सही है और कौन सा भटकाने वाला। ऐसे समय में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वही साधक को सही दिशा दिखाते हैं, उसे संभालते हैं और हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग में गुरु को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के साधक इन सूक्ष्म मार्गों में भटक सकता है। संगत जी, इस प्रकार साधना के मार्ग में अनेक प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, कुछ बाहरी रूप में और कुछ आंतरिक रूप में। ये सभी परीक्षाएं साधक को परखने नहीं, बल्कि उसे और अधिक मजबूत, जागरूक और योग्य बनाने के लिए होती हैं। जो साधक इन सभी परिस्थितियों को धैर्य, श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के साथ पार करता है, वही अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। संगत जी, अंत में यही कहना है कि साधना का मार्ग धैर्य, श्रद्धा और निरंतरता का मार्ग है। इसमें आने वाली हर परीक्षा हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने और आगे बढ़ाने के लिए होती है। यदि हम इन परिस्थितियों को सही समझ के साथ स्वीकार करें और अपने लक्ष्य से न डगमगाएं, तो निश्चित रूप से एक दिन हमें अपने भीतर वही सत्य अनुभव होगा जिसकी खोज में हम इस मार्ग पर चले हैं। इसलिए हिम्मत मत हारिए, नियमित भजन सुमिरन करते रहिए और अपने गुरु तथा परमात्मा पर पूर्ण विश्वास बनाए रखिए। संगत जी, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अन्य सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान
और सत्संग से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं तो भजन मार्गम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता किसी और के जीवन में भी एक नई रोशनी ला सकती है। राधा स्वामी जी।